2 point charges plus q1 and minus q2 are placed at small r distance apart. Obtain the expression for the amount of work done to place a third charge q3 at the midpoint of the line joining the two charges. Second, at far distance from the charge q1 on the line joining the two charges in the term of q1 q2 and small r will this work done be 0. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज q1 और q2 हैं जो कि एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखें। हमको ये बताना है कि किसी चार्ज q3 को इनफाइनाइट से अगर p पॉइंट तक लाया जाए, कहां से लाया जाए? इनफाइनाइट से p पॉइंट तक, तो लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों, हमको ये पता है कि किसी भी पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क अगर W करना पड़ता है तो W और अपान जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, जैसे Q3 लेकर आ रहे हैं तो Q3, ये बराबर हो जाता है उस पॉइंट के पोटेंशियल। अगर P पॉइंट की बात हो रही तो P पॉइंट का अगर पोटेंशियल Vp है तो ये बराबर हो जाता है Vp के। मतलब अगर कभी आपको वर्क निकालना है तो हो जाता है Vp इंटू Q3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको P पॉइंट तक किसी थर्ड चार्ज को लाने में वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे? P पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकाल देंगे और नेट पोटेंशियल इंटू Q3 कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो पहला हमारा टारगेट बच्चों हो गया कि हम P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करें। किसकी वजह से? दोनों चार्जेस की वजह से, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, फिर उसका नेट करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे भाई, Q1 चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस अगर R है तो ये आधी होगी उसकी, यानी कि Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? R/2। माइनस Q2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी होगी R/2। समझ गए? अब यहां पे लिखेंगे क्या? वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से पोटेंशियल निकालो, फिर Q2 से, फिर टोटल, तब तो V आएगा। तो यहां पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है तो V1, Q1 चार्ज पोटेंशियल क्या मानते हैं? V1। तो V का फार्मूला क्या होता है याद करो। अगर कोई Q चार्ज रखा हुआ है तो Q चार्ज से अगर R डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? ये होता है KQ/R। कितना होता है? KQ/R, जहां K होता था कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती थी 1/4πε0 Q/R। तो ये फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, यानी कि V1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? यह आएगी 1/4πε0, जहां ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। Q चार्ज, चार्ज कितना है देखो Q1 अपान डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ये R/2, यानी कि V1 हो गया 1/4πε0 2Q1/r। एक इक्वेशन, ये पहली होगी इक्वेशन। अब फिर Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q2। तो माइनस Q2 चार्ज से कितना होगा सोचो, वो V2 मान लेते हैं। तो क्या आएगा? यह आएगा 1/4πε0 Q, इसका चार्ज बच्चों, ये चार्ज कितना है? माइनस Q2, तो माइनस का Q2 अपान डिस्टेंस, इस माइनस Q2 से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो रख दो यहाँ पे R/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो V2 बराबर भी आ जाएगा 1/4πε0, ये माइनस पहले आ जाएगा 2Q2/r। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो P पॉइंट का नेट पोटेंशियल कैसे निकालोगे भाई? क्योंकि हमको पता है ना, नेट पोटेंशियल इंटू Q3 कर देंगे वही वर्क निकल आएगा। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। तो ये आएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2। वैल्यू पुट कर दिया जाए क्या मिलेगा बताओ? तो V इक्वल टू
2q1/r माइनस 1/4 2q2/r। कितना आ गया बच्चों? अब देखिए तो नेट v की वैल्यू कितनी आएगी सोचो। तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 से 2 काट सकते हैं, 1/2π0 बचेगा, यहाँ भी 1/2π0, 1/2π0 1/r, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लें, तो यानी कि 1/2π0 इंटू 1/r, ये कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा बताओ बच्चों? ये बचा q1 माइनस q2, यहाँ क्या बचेगा? q1 माइनस q2। ये नेट पोटेंशियल आ गया पॉइंट P का, ठीक है। इसका मतलब अब वर्क निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 टू पॉइंट P। कहां तक लाना है? पॉइंट P तक। कितना वर्क होगा? तो मैंने क्या बताया था, वर्क इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू जो चार्ज लेकर आ रहे हो Q3, V इंटू Q3। तो V की वैल्यू पुट कर दो, तो W बराबर क्या आएगा? V की वैल्यू रखो तो 1/2π0 1/r Q1 माइनस Q2, ये तो V हो गया, इंटू Q3, इंटू क्या हो गया? Q3। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2π0 Q3 Q1 माइनस Q2/r, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसका हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि Q3 चार्ज को किस पॉइंट तक लाएं Q1 Q2 के बीच में, ऐसा कहाँ पॉइंट ले लें जहां पर लाने पे नेटवर्क 0 हो, ठीक है। तो बच्चों वर्क का फार्मूला क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज कौन लेकर आ रहे हैं? Q3, तो V इंटू Q3 है। तो इसका मतलब अगर वर्क को 0 करना है तो पोटेंशियल को 0 करना पड़ेगा। इफ V बराबर 0 देन W बराबर 0, क्योंकि 0 इंटू Q3 करेंगे तो कितना आएगा? फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है कि अगर हमको Q3 को इनके बीच लाना है और वहां पर Q3 को लाने में कोई वर्क ना हो, 0 वर्क हो, तो ये जरूरी है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। और हमसे कहा गया कि वो पॉइंट Q1 से कितनी दूर होगा, ऐसा पॉइंट हमको पता करना। तो भाई Q1 से मान लेते हैं कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, ये भी कह रहे हैं ना लाइन ज्वाइनिंग पे, वरना ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है कोई, अब ये P पॉइंट मान लेते हैं। ये एक ऐसा P पॉइंट हमने मान लिया जहां पर अगर Q3 को लाएंगे तो नेटवर्क 0 होगा। इसका मतलब P पॉइंट का अपना पोटेंशियल 0 होगा। तो हमको बताना ये P पॉइंट Q1 से कितनी दूर होगा। तो भाई हम सपोज कर लेते हैं कि ये P पॉइंट Q1 से x मीटर दूर है। तो अगर Q1 से x मीटर दूर है तो Q2 से कितना दूर होगा बताओ भाई? टोटल डिस्टेंस r, x ये चला गया तो ये कितना बचा? ये बचा r माइनस x। तो Q2 चार्ज से इसकी दूरी कितनी बची बच्चों? r माइनस x। अब हमको P पॉइंट का नेट पोटेंशियल 0 कर देना है और उसको करके हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमसे पूछा गया Q1 से कितनी दूरी पर ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर अगर Q3 चार्ज को लाएं, इनको जोड़ने वाली लाइन पे, ठीक है, जहां पर Q3 चार्ज को लाएं तो नेटवर्क 0 हो जाए। अब नेटवर्क 0 के लिए यहाँ का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो पहले हम P पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q2 निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे और टोटल किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर, बस x निकल आएगा, यही फंडा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। तो Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा सोचो। तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4π0 Q चार्ज Q1 अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? x। ये तो फार्मूला होता था 1/4π0 Q/r, वही लगा दिया। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
ड्यू टू माइनस Q2 एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इससे हम निकालेंगे तो ये V2 क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा 1/4πε0 माइनस का Q2 अपान डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ, ये होगी R-6, ठीक है, माइनस Q2 अपान R-6, यानी कि नेट पोटेंशियल। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, तो ये होगा V बराबर V1 प्लस V2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0, ठीक है, फॉर 0 वर्क। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 टू पॉइंट P, मतलब Q3 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में 0 वर्क मिले, इसके लिए क्या जरूरी है कि इसका पोटेंशियल 0 हो, यानी कि 0 कर दो भाई, तो V1 प्लस V2 बराबर 0 हो गया, क्योंकि V बराबर 0 तो ये 0 हो गया, तो V1 बराबर माइनस V2, सारा वैल्यू पुट कर दो भाई। V1 1/4πε0 Q1 अपान X, V2 वैल्यू क्या आएगी देखो, माइनस लगा दें, बाकी ये वैल्यू रख दो, 1/4πε0 Q2 अपान R-X, वो भी कैसा, माइनस का, देखो माइनस लगा था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ जो माइनस एक्स्ट्रा था ये बाहर आएगा, यहाँ पे प्लस बना देगा। बच्चों देखो ये कैंसिल हो सकता है, जो कैंसिल हो सकता है उसको हटा दो, यानी कि बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा, यहाँ सॉल्व कर लें, हाँ, तो ये बचेगा हमारे पास Q1 अपान X बराबर Q2 अपान R-X, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1R माइनस Q1X बराबर Q2X, इसको उधर ले जाओ, इसका मतलब क्या हो गया, Q1R बराबर Q2X प्लस Q1X, X कॉमन ले लें, क्या बचेगा बताओ, X Q1 माइनस Q2, X कॉमन ले तो Q1 प्लस Q2, क्या आ गया, Q1 प्लस Q2, और उधर क्या बचेगा, उस साइड क्या है, बराबर बचेगा Q1R, X की वैल्यू क्या आएगी बताओ, Q1R अपान Q1 प्लस Q2, यानी कि अगर Q1R अपान Q1 प्लस Q2 डिस्टेंस पर हम ऐसा कोई Q3 चार्ज को ला के रख दें तो उस पर नेटवर्क लाने में कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल 0 है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।